प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने आज का दैनिक लग्न फल और राशिफल लेकर के आया हूं। सर्वप्रथम हम आज के पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का दिन है, शुक्रवार है, अष्टमी तिथि है, कार्तिक मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि 14:10 और 5 सेकंड तक रहेगी। चंद्रमा की यदि हम बात करें तो चंद्रमा इस समय पर कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं और आज वो सूर्योदय के समय पर 14 डिग्री पर है। नक्षत्र आज पुष्य है और पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं। दर्शकों, आज कोई त्योहार नहीं है, साधारण दिन है। और यदि आज के राहु काल को हम देखें तो आज प्रातः 10:46 और 25 सेकंड से 12:10 और 22 सेकंड तक राहु काल रहेगा। इस राहु काल के अंदर हमें कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक रहेगा और इस अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज कोई हम रत्न भी धारण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर मैं आप लोगों को एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं। आप सब लोग ये जानते भी हैं कि हमारे दैनिक एपिसोड के अंदर मैं डेली का एक उपाय देता हूं और दर्शकों, इसको देने के पीछे मेरा मकसद भी यही है कि आपका जीवन सुखद हो और ग्रहों से संबंधित परेशानी जो आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं उसका एक सटीक समाधान भी आपको मिले। चाहे फिर आपने मेरे से परामर्श लिया है या नहीं लिया है, लेकिन यदि आप मेरे इस एपिसोड को डेली देख रहे हैं और दैनिक लग्न फल और राशि फल के साथ जो मैं दैनिक उपाय बता रहा हूं इसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपके अच्छे ग्रह आपको असर कैसे देंगे और आपके नेगेटिव रिजल्ट कम कैसे होंगे। इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आज के दैनिक उपाय के अंदर दर्शकों, शुक्रवार का दिन है, शनि का नक्षत्र है, इसीलिए मां दुर्गा की आरती आज आपको अपने घर के अंदर अवश्य करनी है। घी का दीपक जला करके माता की आरती कीजिए, यही एक उपाय आज आपको करना है। और ये उपाय आप सुबह, दोपहर, शाम जब आपको समय मिले आप तब कर सकते हैं। पूरे दिन के अंदर कभी भी आप कीजिए, इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है। मात्र इतना सा आज उपाय कीजिए, आपको आपके जीवन के अंदर सकारात्मक परिणाम भी अवश्य मिलेंगे। और जो दैनिक उपाय मैं रोज दे रहा हूं, इन्हें यदि आप फॉलो करते रहेंगे तो निस्संदेह आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको आज एस्ट्रोलॉजिकल वो बात बता रहा हूं जो आपको समझनी भी चाहिए। और यदि इस चीज को आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने जिंदगी के अंदर अपनी लड़ाई को 90% तो वैसे ही जीत लिया है। दर्शकों, एक चीज को ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपकी लग्न कुंडली को देखते हैं। आप जानते हैं ये लग्न कुंडली क्या होती है? ये लग्न कुंडली आपके जन्म के समय की आपकी एक तरह से डीएनए रिपोर्ट है कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है और आपको जीवन के किस कालखंड में किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ होगा, नहीं होगा, क्या परेशानियां आएंगी, किस तरह की विषम परिस्थितियों का आप अपने जीवन में सामना करेंगे और भविष्य में कौन सी वो घटनाएं हैं जो आपकी घटित होगी, इन सब का आकलन इस लग्न चार्ट से किया जाता है। लेकिन इस लग्न चार्ट के अंदर भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है और वो है हमारा लग्न का पहला घर। यदि उस घर के बारे में आप जानते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी कुंडली के बारे में बहुत सारी बातें तो वैसे ही समझ गए। ऐसे में अपने कुंडली के पहले घर यानी अपने लग्न को पहचानिए, क्योंकि आप वह स्वयं हैं। आपका लग्नेश कहां बैठा है, किस स्थिति में है, उसकी अवस्था क्या है, उसका षड्बल क्या है, उसकी महादशा आपको कब आएगी और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और आपका लग्नेश किन घरों को देख रहा है। इसका यदि आपने अनुभव कर लिया, इस चीज को आपने समझ लिया, तो आप समझ जाएंगे कि परमात्मा ने आपको वो कौन सी शक्तियां दी हैं, वो कौन सी खूबी दी है
जो आपके जीवन में आपको सफलताएं दिलाएंगी। यदि इस चीज को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि जिंदगी की जंग आपने फिर जीत ली है। और इसके बिना फिर आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत करते रहिए, आपको जीवन के अंदर वो सफलताएं नहीं मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। इसीलिए लग्न को पहचानिए, लग्नेश की स्थिति को देखिए और उसको जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप करिए। फिर देखिए जिंदगी के अंदर कैसे चमत्कार होते हैं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से छठे का संबंध बन रहा है। दर्शकों, आरंभ करते हैं आज के लग्न फल और राशि फल को। उससे पहले आज के सूर्योदय के समय ग्रहों की क्या स्थिति है उस पर एक विचार करते हैं। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:34 और 33 पर तुला लग्न बन रहा है। तुला राशि के अंदर ही मंगल विद्यमान है और सूर्यदेव विद्यमान है। वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव है और शुक्रदेव है। मकर राशि के अंदर बृहस्पति है और शनि है। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव विद्यमान है। कर्क राशि में चंद्रमा है और कन्या राशि में बुध देव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी तो कर रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान भी आपको अवश्य महसूस होगा। और एक बात का आज आपको ध्यान भी अवश्य रखना है, किसी भी कार्य के अंदर अपने आप को सम्मिलित करने से पहले उसके जोखिम का भी पूर्व आकलन आपको अवश्य करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस कार्य को आप अपने हाथ में ले रहे हैं उसमें आपको लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़े, क्योंकि आज बुध की और शनि की दोनों की परिस्थिति को ध्यान में आज आपको रखना है, क्योंकि 11 बजे बाद नक्षत्र बदल रहा है। ऐसे में आपको आज बुध, शनि और चंद्रमा तीनों के सम्मिलित प्रभाव आपको आज देखने को अवश्य मिलेंगे। इसीलिए सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करनी है और जोखिम के कार्यों से आज आप अपने आप को दूर रखें तो ज्यादा बेहतर है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। अकस्मात धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। मन के अंदर विश्वास आज आपके है। कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो रही है और किसी भी कार्य को करेंगे तो बहुत प्रभावी ढंग से करने का प्रयास भी आप अवश्य करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कार्य की अधिकता को मैनेज करके चलना है और कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको आज ध्यान रखना ही रखना है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके मार्ग में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। आप किसी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने में आज सक्षम भी हैं। सुख सुविधाओं के अंदर बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन घर परिवार के अंदर आज कुछ चिंता रह सकती है। यानी परिवार में किसी बात को लेकर के कुछ ऐसा माहौल हो जो आपके घर की शांति को भंग कर रहा हो, इसकी संभावना बनती है। और इसका मुख्य कारण आपके द्वारा बोले गए कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो घर के अंदर किसी एक ऐसे माहौल को क्रिएट कर दे जो उचित ना हो। इसलिए आज अपनी भाषा का प्रयोग भी आप संभल के अवश्य कीजिए। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन आज आप अपने डेली सोर्स ऑफ इनकम में कमी भी महसूस अवश्य करेंगे। कुछ आलस्य का भाव भी आपके अंदर जरूर रहेगा तथा तीसरे भाव में बुध की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप अपने कार्य को इस तरह से करेंगे कि उसके कुछ परिणाम आपको प्राप्त ना हो। यानी कि कार्य को व्यवस्थित ढंग से आज आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्यों के पूरे परिणाम आपको प्राप्त आज नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आज मैनेजमेंट तरीके से काम कीजिए, आपके लिए यही श्रेष्ठ है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ फालतू के खर्चों को बढ़ाने वाला बन रहा है। साथ ही आज परिवार के अंदर भी आपका माहौल सुखद रहेगा, धन आगमन भी सुगम रहेगा। कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वह भी दूर अवश्य होंगी। यदि कहा जाए कि आज केवल खर्च की अधिकता के अलावा और कोई नकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज केवल आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, बाकी सभी चीज अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, इसीलिए परिवार के साथ इसे एंजॉय भी आप अवश्य कीजिए। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी भी करा रहा है। कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ा हुआ है। आज आप कैलकुलेटिव भी बहुत हैं। हर कार्य को करने से पहले आप उसके अच्छे बुरे का बहुत अच्छी तरह से आकलन करके फिर कार्य को आज आप करेंगे। लेकिन
जितनी अच्छी तरह से आज आप कार्य को व्यवस्थित कर रहे हैं, उसके अंदर एक चीज और देखी जा रही है कि जितनी मेहनत आज आप कर रहे हैं उसके अनुपात में आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति 11वें भाव के अंदर इस बात का संकेत दे रही है कि मन के अंदर कुछ ऐसी दुविधा है जो आज आपको अपनी सफलता को पूरी तरह से एंजॉय नहीं करने दे रही है। इसीलिए मन को आज नियंत्रित रखिए, मन को आज प्रसन्न रखिए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि और तुला लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। बुध की उपस्थिति 12वें भाव में बन रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि परेशानियां अब खत्म होने वाली है। शनि की उपस्थिति 4th भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी अवश्य होने वाली है। लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में अभी भी कुछ परेशानियों का अनुभव अवश्य हो रहा है। ऐसे में एक बात का आप ध्यान रखिए, कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित करके चलिए, अपने खर्चों को नियंत्रण में रखिए और सुख सुविधाओं को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी इच्छा पूर्ति का नहीं है। जो काम आप करना चाहते हैं वो काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है, इस बात का आपको मलाल अवश्य रहेगा। कार्य को करने में भी विलंब हो रहा है, ऐसा भी आज आप महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं लेट लतीफी आज आपके अंदर देखी जाएगी। आलस्य का भाव आपके अंदर रह सकता है, लेकिन इसके बाद भी जो परिणाम आज आपको मिल रहे हैं वो आपको भाग्य के कारण से मिल रहे हैं, ना कि आपकी मेहनत के कारण से। ऐसे में आज केवल भाग्य का सहारा ही आपको अच्छे परिणाम अवश्य दिलवाएगा। धनु राशि और धनु लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी कर रहा है। काम आप बेहतर ढंग से करेंगे भी, कुछ पदोन्नति के योग भी अवश्य बनते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, मन के अंदर आज आप निराशा का भाव अवश्य महसूस करेंगे तथा परिवार के अंदर भी कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है जिसके कारण से आपके मन को तकलीफ हो सकती है। ऐसे में परिवार का माहौल सुखद रहे, इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। यदि परिवार में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव हो रहा है तो आप अपनी दूरदर्शिता का परिचय दीजिए और परिवार को बांध के रखने में अपना पूरा सहयोग दीजिए, ये आज आपको अवश्य करना ही चाहिए। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। ईमानदारी से आज आप काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी आज आप हैं, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। मन में थोड़े से विचार अधिक आ रहे हैं, लेकिन उनकी प्रधानता इतनी अधिक नहीं है जो आपके आज के दिन को खराब कर सके। ऐसे में 2 मिनट का मेडिटेशन कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। भाग्य के भरोसे आज सारे काम आपके होने भी वाले हैं, इसीलिए आज पूरे दिन को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। आज का दिन आपके पक्ष का है। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यय की अधिकता हो रही है, लेकिन वो शुभ कार्यों के लिए हो रही है। मार्ग में जो बाधाएं हैं वो भी आज दूर हो चुकी हैं। हर काम आपके समय पर बन भी रहे हैं। लेकिन 6ठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज अपने ही आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में एक बात का आप ध्यान रखना कि आज आपको किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। आज का दिन आपके लिए बेहतर है, लेकिन बस दूसरों पर भरोसा मत कीजिए, अपने बलबूते पर आज अपने कार्य को कीजिए। आपको आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी इच्छा पूर्ति का नहीं है, लेकिन विचार आपके ऐसे हैं जो आपके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। बेशक चाहे आज आपके सपने पूरे ना हो रहे हो, लेकिन फिर भी आप मन से आज उत्साहित भी हैं। लेकिन बुध की स्थिति 7म भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप अपने दिन को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने में कामयाब भी अवश्य रहेंगे। आज बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आप अपने कार्य को करेंगे और जिसका परिणाम यह होगा कि आज आप अपनी मेहनत के बल पर हर कार्य के परिणाम को अपने पक्ष में करने में कामयाब अवश्य होंगे। दर्शकों, ये आज का लग्नफल और राशिफल मैंने आप लोगों को दिया है जो आज के गोचर पर आधारित है, और इसी के आधार पर आप अपना दिन व्यतीत होता हुआ भी अवश्य महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।